हेलो दोस्तों, मेरे साथ में है जावा 42 FJ और ओल्ड वाली अपनी जावा 42। अभी तक भारतीय बाजार में जावा की तरफ से जावा 42 में आने वाला ये सिर्फ सिंगल एक वेरिएंट था। हालांकि इसके अंदर भी आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते थे, बट अभी कंपनी ने क्या किया है, पर चीज़ों को चेंज करके एक नया 42 भारतीय बाजार में उतारा है, जो कि है अपना ये न्यू वाला जावा 42 FJ वेरिएंट। अब इस बाइक के अंदर आपको डायरेक्टली सामने से भी दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं। कॉस्मेटिक की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं और भी ज़्यादा अलग फील दिलाती है ये गाड़ी। अब इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ एक डिटेल्ड कंपैरिजन कि क्या कुछ मिलेगा आपको ओल्ड जावा 42 में और नया क्या मिलेगा जावा 42 FJ वेरिएंट में, जो कि ये अपने साथ में नई वाली है। मेरे साथ में जावा 42 का टॉप वेरिएंट है ये, जो कि है अपना ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन, और दूसरी तरफ है मेरे साथ में जावा 42 प्रीवियस जो आता था उसके अंदर का मिड वेरिएंट, क्योंकि उसमें आपको एक स्पोक मिलता था। स्पोक के आगे आपको ये वाला मिलता है और इससे आगे आपको डुअल टोन मिलता है। टोटल 3 वेरिएंट्स एक ही मॉडल में मिलते थे। अभी जावा 42 में आपको एक और नया चौथा वेरिएंट मिलने लगा है, जो कि है जावा 42 FJ वेरिएंट। तो इसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और क्या कुछ होने वाला है सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं इन दोनों के ही फ्रंट लुक्स और फ्रंट डिजाइन की, तो मीटर जो है वो कंपनी ने सेम ही रखा है। यहाँ पर आपको सेम ही मीटर मिलेगा जो कि आपको जावा 42 ओल्ड वाले के टॉप मॉडल में मिलता था, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बात करी जाए इन दोनों की लाइट्स की, तो कंपनी की तरफ से अब आपको जावा 42 के अंदर फुल्ली एलईडी हेडलैम्प सेटअप नजर आने लगा है, जो कि है जावा 42। यहाँ पर बैजिंग नजर आ जाती है और इंडिकेटर्स जो है वो आपको एलईडी देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं बात करूं मैं ओल्ड की, तो ओल्ड वाली जावा 42 में आपको हाइलोजन मिलता है, इंडिकेटर भी हाइलोजन ही मिलते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया है, बट हाँ इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके की स्पेसिफिक चीज़ें मिल जाती हैं। बात करी जाए इन दोनों के ही सस्पेंशन की, तो जाहिर सी बात है ये बाइक का पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज है। मतलब कि अभी तक जावा 42 आपको ये वाली जो मेन चेसी है ना, ये चेसी ओल्ड वाली से बोरो नहीं की गई है। ये चेसी ली गई है अपनी सीधी सीधी जावा के साथ में ही वर्क आने वाली यजदी रोडस्टर से। उसके अंदर आपको सेम ही चेसी मिलती है, जिससे कि इसकी सीट हाइट में भी बदलाव आया है ओल्ड के कंपैरिजन में। तो यहाँ सस्पेंशन आप देखोगे तो एज सिमिलर आपको रोडस्टर वाले ही मिलते हैं, देखने में लगभग वैसे ही लगेंगे। यहाँ आपको ओपन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, यहाँ आपको कवर्ड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। हालांकि दोनों बाइक्स के अंदर कवर्ड ही सस्पेंशन आ जाते हैं। बात करिए इन दोनों के ही टायर की और फ्रंट लुक्स की, तो टायर आप देखोगे वहां आपको ओल्ड वाली में आपको 90/90 का एक ट्यूबलेस टायर देखने मिलेगा, अलॉय व्हील के साथ में 18 इंच का अलॉय व्हील होगा। और टॉप जो ये अपना FJ वेरिएंट है, इसके अंदर आपको टायर जो है वो देखने के लिए मिलता है 100 सेक्शन का 90 में और अपना 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ में। और यहाँ पर डायमंड कट अलॉय व्हील होंगे, तो ये चीज़ यहाँ से आगे से बिल्कुल ही डिफरेंट लगती है। एक और चीज़ खास लग रही होगी आपको, जो कि है इसका डिस्क। अब आप डिस्क देख सकते हो, पहले क्या था, पहले वाले में आपको जावा 42 के अंदर 300 mm का डिस्क मिलता था, बट अभी क्या है FJ वेरिएंट में आपको 320 mm का डिस्क मिल जाता है। हालांकि ABS जो है वो दोनों ही बाइक्स में सिमिलर ही रखा गया है और बाइबरी के कैलिपर्स यहाँ पर आपको नजर आ जाते हैं। और जो अपनी रोडस्टर है यजदी की, उसके अंदर भी सेम ही ABS आपको, मतलब कि उसके अंदर भी डिस्क वगैरह जो है वो यही प्लेसिंग देखने के लिए मिली थी। दोनों में ही बाइबरी के कैलिपर्स होंगे। एक मेजर डिफरेंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि है इन दोनों का फ्रंट मड क्वालिटी। पहले क्या था, कंपनी ने मेटल रखा था, ये मेटल आता है, बट न्यू वाली 42 के अंदर ये आपको फाइबर मिलता है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी नो डाउट दोनों की ही अच्छी है, दोनों को मैं नहीं कहूंगा कि किसी की डल है, दोनों की ही बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अभी बात करिए इन दोनों के ही इंजन कंपेयर की, तो इंजन आपको ओल्ड के अंदर 294 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BH6 इंजन मिलता है, जो कि जनरेट करेगा 26 PS की पावर, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर फिगर जो है वहां पर कुछ इस तरीके की नजर आती है। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में होगा। आगे की तरफ रेडिएटर प्लेसिंग होगी इंजन के लिए, आपको इंजन गार्ड नीचे नजर आ जाता है। बात करी जाए नए वाले इंजन की, तो हाँ यहाँ पर इंजन जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा गया है और इंजन 334 सीरीज वाला यूज किया गया है, जो कि जावा के साथ में ही आता है। हालांकि इस इंजन को हम ओल्ड जरूर कहेंगे, बट कंपनी का कहना ऐसा है कि ये अल्फा 2 सीरीज का इंजन है, जिसमें कि इंजन के इंटरनली पार्टों को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, जिससे कि इंजन ट्यूनिंग भी चेंज हुई है। लाइक अभी आपको इसके अंदर 29.1 PS की पावर एंड 29.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो इंजन फर्स्ट एंड स्टाइल, मतलब कि फर्स्ट एंड जावा, आपको इंजन जावा 42 के अंदर थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी कह रही है 350, बट टेक्निकली सोचा जाए तो यहाँ पर आपको 334 सीसी मिलता है। तो इंजन में खास बड़ा बदलाव, फ्रंट में खास बड़ा बदलाव,
सस्पेंशन में खास बड़ा बदलाव, एलईडी लाइट में भी बदलाव, बस मीटर फ्रंट से आपको सिमिलर सा नजर आ जाता है। एक छोटी सी चीज और है, फ्रंट में आपको जो इसका हैंडल बार है वो दोनों बाइक्स में आपको सेम ही मिलेगा। अब मीटर सेम है तो जाहिर सी बात है आपको हैंडल बार भी सेम ही मिलेगा। बस यहाँ पर आपको मीटर के अंदर फीचर और मोड कंट्रोल करने के लिए यहाँ आई बटन मिलता है, वहां आपको प्रॉपर बटन सेटअप नजर आ जाते हैं। हैंडल बार सेम है, हैंडल के ऊपर स्विचेस थोड़े से बदल के किए गए हैं। अभी बात करी जाए इन दोनों के ही फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक आपको ओल्ड के अंदर 13.5 लीटर का मिल जाता है और टॉप मॉडल जो अपना एफजे वेरिएंट है उसके अंदर 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। कलर ग्राफिक्स थोड़े से ज्यादा बेटर हैं जावा 42 एफजे के अंदर, हालांकि हम उसे बेकार नहीं कहेंगे। जावा 42 हमेशा से चलती आ रही है और काफी बढ़िया ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ देखोगे आपको कलर ग्राफिक्स जो है वो और भी ज्यादा बेटर मिलते हैं। ब्लैक मैट कलर है, दूसरी तरफ मेरे साथ में व्हाइट मैट कलर है भाई, दोनों का ही कॉम्बिनेशन। साइड पैनल्स की मैं बात करूं तो साइड पैनल्स आपको प्लेसिंग जो है वो दोनों बाइक्स की सेम मिलेगी। फर्क यहाँ ये आएगा थोड़े बहुत ग्राफिक्स में चेंज है जो कि दोनों ही बाइक्स को अलग अलग फील दिलाते हैं। बात करिए इन दोनों की ही रेयर सस्पेंशन की तो सेम दोनों में आपको, हालांकि सस्पेंशन दोनों बाइक में सेम नहीं है बट चीज सेम है। स्प्रिंग लोडेड आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। बाकी टायर पीछे के डिस्क की मैं बात करूं तो 240 mm का दोनों में ही आपको रेयर डिस्क एबीएस के साथ में ऑफर करता है जावा, मतलब कि दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। बस फ्रंट के अंदर डिस्क थोड़ा सा बड़ा देखने के मिल जाता है। एक बड़ा फर्क है इन दोनों बाइक के अंदर, जावा 42 ओल्ड वेरिएंट के अंदर हमने जो टायर देखा था वो था 120 सेक्शन का और जावा 42 एफजे वेरिएंट के अंदर जो टायर हमने देखा है वो है 140 सेक्शन का। भाई रेयर के अंदर जावा ने बहुत ही ज्यादा ह्यूज टायर यूज किया है जो कि बहुत ज्यादा मोटा अब देखने में लगता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। बाकी एक चीज आप और नोटिस कर रहे होंगे, इसका एग्जॉस्ट। हालांकि जावा का जो पेटेंट टैग है जो कि जावा अपनी हर गाड़ी में डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम यूज करता है, जो कि हमने ओल्ड में भी देखा है। ओल्ड में और न्यू में एक छोटी सी चीज देखोगे, अब आपको जावा 42 के सस्पेंशन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है एफजे के अंदर। यहाँ से नॉर्मली नीचे तक लाया तो है बट उस जगह से क्या है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जिससे कि इसका लुक्स और ज्यादा बेटर नजर आता है। वहीं अगर आप ओल्ड का देखोगे तो वहां पर आपको स्ट्रेट में ये एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी टेल लाइट की मैं बात करूं तो टेल लाइट में दोनों में ही आपको किसी भी तरीके के बदलाव नहीं मिलेंगे। बस यहाँ पर इंडिकेटर्स को भी एलईडी कर दिया है और इस पार्ट को एलईडी ही रखा गया है जावा की तरफ से। अब वही चीज मैं बोलूंगा, कंपनी ने फ्रंट और रेयर दोनों ही मडगार्ड को हटा के यहाँ फाइबर कर दिया। ओल्ड में आपको टॉप में जो ओल्ड वाला जावा 42 उसके अंदर आपको फुली मेटल मिलता था, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत आपको डिजाइनिंग में डिफरेंस मिलेगा क्योंकि यहाँ से ये पार्ट है ना थोड़ा सा हल्का हो गया है। ये प्रॉपर लाइट आ रही है, वहां क्या है जो उसकी लाइट है उससे बहुत ज्यादा नीचे जाता है ये पार्ट, तो इस चीज में डिफरेंस है इन दोनों की टेल लाइट्स में। बड़ा मेजर फर्क है इन दोनों की सीट में। भाई सीट देखोगे ना, जावा 42 के यूजर्स जितने भी थे ना उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती थी कि जावा 42 के अंदर बहुत ज्यादा वैसी सीट है जो कि हार्ड है। लाइक देखोगे ना, एक बार दिखा देता हूँ, ये सीट बहुत ज्यादा हार्ड और अनकंफर्टेबल नजर आती थी जो कि जाहिर सी बात है भी, मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा हार्ड और अनकंफर्टेबल लगती थी। बट अगर इसकी मैं बात करूं तो इस बाइक के अंदर आपको काफी ज्यादा बढ़िया कुशन वाली सीट मिल जाती है और काफी अच्छा कंफर्ट देखने के लिए मिल जाता है। सेम ही सीट हमने जावा बीएसए में भी देखी थी, जो कि जावा एसडी तीन ब्रांड साथ में वर्क करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक ही जगह पे आपको तीन ब्रांड ऑफर किए हैं जिसमें कि बीएसए भी है। बीएसए ने 650 के सीरीज के अंदर एक नई बाइक निकाली थी जिसमें कि आपको सेम ही सीट ऑफर की गई थी, तो कुशन नो डाउट भाई बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी एक बार मैं ओवरऑल दोनों का ही ऊपर से लुक्स दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का बल्कियर फील नजर आएगा। बाकी यहाँ देखोगे यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके का फील नजर आएगा। एक छोटी सी चीज मैंने नोटिस करी जो कि है क्वालिटी। भाई बिल्ड क्वालिटी और इस मॉडल के अंदर थोड़ी सी ज्यादा बेटर मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हो ना, हैंडल के ऊपर आपको बैजिंग जो है 40 जावा की बैजिंग थोड़ी सी प्रीमियम फील दिलाती है। और जावा के यूजर्स, जावा 42 के यूजर्स जो हैं उनकी सबसे बड़ी ये शिकायत रहती थी कि भाई बिल्ड क्वालिटी में ध्यान नहीं देते, रस्टिंग इशू। हालांकि रस्टिंग इशू अब किसी बाइक में नहीं रहा है बट देखोगे जावा यहाँ नट वगैरह मतलब प्रीमियम फील आ रहा है। फोन में शायद ना दिख रहा हो बट रियल में बहुत ज्यादा प्रीमियम फील आता है इस बाइक के अंदर। बाकी स्विचेस देखोगे नॉर्मल आते हैं, इंजन किल स्विच, सेल्फ और हैजार्ड जैसा फीचर, और यहाँ नॉर्मल स्विचेस मिल जाते हैं। मीटर एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ और दोनों ही बाइक के अंदर आपको सेम ही मीटर मिलेगा। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऊपर की तरफ सारे इंडिकेशंस, सारे ब्लिंकर्स, नीचे गियर ऑप्शन, मीटर, साइड स्टैंड कट ऑफ, टाइम वगैरह ऐसी सारी चीजें मिल जाती हैं इन दोनों बाइक्स के अंदर। मीटर जो है वो दोनों का ही सेम रहने
वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग और कलर वेरिएंट्स की। तो सबसे पहले मैं ओल्ड से ही बताऊंगा और इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में इसके। ओल्ड के अंदर आपको वेरिएंट्स जो हैं वो 3 मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है स्पोक। स्पोक के अंदर आपको 1,72,000 एक शोरूम से स्टार्ट होकर 1,74,900 एक शोरूम तक जाता है स्पोक वाला वेरिएंट। और टॉप में जाओगे तो टॉप में आपको दो मिलते हैं, एक डुअल टोन एक नॉर्मल, जिसमें कि अलॉय व्हील के साथ में होगा। हालांकि दोनों का प्राइसिंग जो है वो सेम है, 1,98,900 समथिंग एक शोरूम नजर आएगा। और अब बात करूं मैं जावा 42 FJ की, तो FJ के अंदर आपको टोटल 5 कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे और इसके अंदर 2 वेरिएंट मिलेंगे। हालांकि कलर्स ऑप्शन के हिसाब से प्राइस मल्टीपल है, प्राइस बढ़ता जाता है, बट वेरिएंट अगर देखोगे तो 2 ही है मेरे हिसाब से, जो कि है स्पोक और एलॉय। कंपनी ने इसके अंदर स्पोक ऑफर किया है जो कि है 1,99,000 एक शोरूम। और अलॉय की मैं बात करूं तो 2,10,000, 2,05,000, 2,15,000, 2,20,000, मतलब 2,20,000 तक जाती है। जहां पर ओल्ड जावा 42 अपनी जो है वो टॉप एंड प्राइस जाती थी, मतलब कि जितना मैक्सिमम प्राइस होता था वहां से अपनी जावा 42 FJ वेरिएंट स्टार्ट है भाई। अब आप मेरे को बताओ कि आप 1,99,000 से शुरू होके 2,20,000 तक एक शोरूम जाने वाली जावा 42 FJ वेरिएंट को कंसीडर करोगे या नहीं करोगे। और मैंने इन दोनों की सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस पे अगर बात नहीं करी है, तो यहाँ टॉप मॉडल के मतलब कि FJ वेरिएंट के अंदर जो सीट हाइट है वो 790 mm सीट हाइट देखने के लिए मिलती है, 178 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और बात करी जाए ओल्ड जावा 42 की, तो उसके अंदर आपको 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और सीट हाइट 788 mm की। स्टार्टिंग में जावा 42 में आपको 765 mm सीट हाइट मिलती थी, जिसको थोड़ा सा अपडेट करके 788 mm कर दिया था भाई। सीट हाइट जो है वो दोनों की ही ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आने वाली है, बट एक चीज का डिफरेंस है जो कि इसकी सीट कुशन अच्छा है, इस कारण से इसकी सीट हाइट जो है और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है एज कंपेयर ओल्ड जावा 42 भाई। ग्राउंड क्लियरेंस नो डाउट जावा FJ की थोड़ी सी ज्यादा बेटर मिल जाती है। अब आप ऐसे ही वॉक अराउंड वीडियोस, कंपैरिजन वीडियोस और न्यूज रिलेटेड वीडियोस अगर पसंद करते हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो जाके एक बार विजिट कीजिए। बाकी बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए।